नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं हम पूरे एक साल का। तो ये हमने दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया था और ऐसे करके हम जनवरी 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर हमने दिसंबर, नवंबर ऐसे करके जुलाई तक का करंट अफेयर पढ़ लिया है। जुलाई के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद हम फिर जून 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ एमसीक्यू बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन के द्वारा सुगम कावड़ नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा जिला प्रशासन है, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि किस जिले के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इस सुगम कांवड़ ये लॉन्च हुआ है, एक एप्लीकेशन है और ये मेरठ के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2023 मतलब जुलाई के महीने के अंदर किया गया था। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस मेडिकल विश्वविद्यालय को चिकित्सा शिक्षा केंद्र के लिए एक नोडल केंद्र बनाया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने नोडल केंद्र बनाया है? किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। तो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय ने को बनाया गया है चिकित्सा शिक्षा केंद्र के लिए एक नोडल केंद्र। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा बनाया गया है और ये लखनऊ में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि ये लखनऊ वाला है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 से 16 जुलाई के बीच में राज्य में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य के विश्वविद्यालय ने की है। तो यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट मिल जाते हैं। एक तो ये जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, ये 11 से 16 जुलाई के मध्य में आयोजित हुए थे। इसकी मेजबानी किसने की थी? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी और यहाँ पर ये आपको ये सारी चीजें मिल जाती। इसके बाद इस चैंपियनशिप में 20 देशों के 250 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो ये तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए, यहाँ से पूछ लिया जाए, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाएं, चाहे वो प्रश्नों के माध्यम से पहुँचे, चाहे वो वन लाइनर के माध्यम से पहुँचे, चाहे वो कैसे भी पहुँचे, लेकिन आप तक नॉलेज पहुँचनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो फैक्ट है वो आपके रिवाइज हो जाए बहुत ही कम समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में देश के सभी 18 आयकर रीजनों में से सबसे अधिक आयकर जमा करने वाला रीजन कौन सा रहा। तो ये कानपुर रीजन रहा जिसने सबसे ज्यादा आयकर जमा किया है, इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा का शुभारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन होगा। तो ये प्रयागराज जंक्शन के द्वारा किया जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने के बाद अब यात्रियों को स्टेशन पर उतरने के बाद होटल की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, तो यहीं पर इनको स्लीपिंग पॉड्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई से 25 अगस्त 2023 के मध्य राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास लगाने का निर्णय लिया गया। तो नेपियर घास की प्रजाति है जो कि लगाई जाएगी और इसे क्या होगा कि पशुओं को चारा मिलेगा। इस घास की खेती से पूरे साल पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सकेगा और इसका चारा पौष्टिकता से भी भरपूर होता है और इसकी बुआई से भूमि की उर्वर शक्ति भी बढ़ती है। तो काफी सारे बेनिफिट हैं एक साथ इसके और इसका निर्णय भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2022 में देश के शीर्ष 10 राज्यों में से उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आई है 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है और ये उत्तर प्रदेश गैर समुद्री राज्यों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन मांस और एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात में अच्छी प्रगति हुई है। तो यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NAAC से A++ रेटिंग पाने के बाद जुलाई 2023 में ऑनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो कि एक ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया है, इसके द्वारा शुरू किया गया और इसको NAAC से A++ पर रेटिंग भी मिली है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि किसको मिली है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली है रेटिंग। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सृजन का निर्णय लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर झांसी में है। अगला प्रश्न है, अब इसी से संबंधित कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे बीटा 5000 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक और व्यावसायिक शहर विकसित करेगा जो डिफेंस
कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले 2 औद्योगिक गलियारों में आने वाले उद्योगों के विकास के लिए सहायक होगा। बीडा का फुल फॉर्म होता है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया, इस पोर्टल पर सब्सिडी की राशि वाहन की कीमत के आधार पर दी जाएगी। बिल्कुल सही कथन दिया है। दूसरा कथन है, सब्सिडी का लाभ 2 पहिया, 4 पहिया और इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर वाहनों पर मिलेगा। ये कथन भी सही दिया गया है। तीसरा कथन है, इस पोर्टल में सब्सिडी 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 के मध्य खरीदे गए वाहनों पर दी जाएगी। यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। तीनों कथन। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए लोगों को UPEV subsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा, तो ये पोर्टल भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटरों का उद्घाटन किया? 69 सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का अपना 91वीं वर्षगांठ मनाएगी और इस वर्ष दिवस को मनाने के लिए वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा? ये प्रयागराज में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये गोरखपुर में किया गया है, तो इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस, तैराकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग जैसे खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट, इसके तर्ज पर एक 1 गेम 1 डिस्ट्रिक्ट भी लॉन्च किया जा रहा है। तो मतलब हर एक जिले का एक गेम, इसके हिसाब से भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो काफी गेम्स पर भी, स्पोर्ट्स पर भी सरकार ध्यान दे रही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में फिर से चर्चा में रही ज्ञान वापी कहाँ पर स्थित है? तो ज्ञान वापी वाराणसी में स्थित है, इसको जरूर याद करें, काफी हाईलाइट रहा। इस मस्जिद पर विवाद है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञान वापी भवन पुराना हिंदू मंदिर है और इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद एक पवित्र स्थल है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये दोनों पक्ष के वकीलों के अपने अपने मत थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है और इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए, बताना कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इन वृक्षों को पूरे प्रदेश में 75 जिलों से चुना गया है जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और इनका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ भी संबंध है। इसमें वाराणसी में सबसे ज्यादा 99 विरासत वृक्ष पाए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 53 और हरदोई में 37 वृक्ष हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है और विरासत वृक्ष इनको घोषित किया गया है। 948 पूरे यूपी के अंदर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक नया खेल साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके संबंध में कथन दिए गए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपने अधिवास, खेल, व्यवसाय, शैक्षणिक और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ी प्रदेश सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भी भर सकते हैं और वित्तीय सहायता, मासिक पेंशन भी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राजकीय एक्सप्रेसवे के किनारे 7 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना बनाई है? तो ये दोनों के किनारे बनाए जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दोनों के किनारे बनेंगे। प्रत्येक गलियारे में 100 एकड़ जमीन पर अधिग्रहित की गई है और 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। अब बिल्कुल निश्चित बात है कि अगर उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग जारी की है। इस सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इस सूची में कानपुर शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। इस ऐप को कानपुर के एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बनाया। इसमें यूपी रेवेन्यू कोड के सभी 16 चैप्टर और 234 सेक्शन है और यह हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। सबसे पहले महाराष्ट्र ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया था और ये दूसरा राज्य बन गया है यूपी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है? ये काशी विद्यापीठ में स्थापित हुआ है। ट्रांसजेंडर छात्रों के शैक्षिक स्तर को मजबूत बनाएगा और
ये जो सेल बना है तो इससे क्या होगा, इनका शैक्षिक स्तर मजबूत बनेगा, इनके लिए शैक्षणिक माहौल बनेगा, अनुकूल रहेगा और दुश्वारियों का समाधान भी हो सकेगा। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने जापान की जोकासो तकनीक का उपयोग करके पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की योजना बनाई है। इसकी पहली यूनिट कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये वाराणसी में स्थापित की जानी है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली 25 वर्षीय पर्वतारोही पूर्वा धवन उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो ये लखनऊ जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में दीपावली के पर्व पर किस जिले में सोलर रामायण क्रूज चलाने की योजना बनाई गई थी, तो ये अयोध्या में बनी थी और ये क्रूज का निर्माण केरल की नवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी करेगी। इसका संचालन वाराणसी की अलकनंदा क्रूज लाइन करने वाली थी। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई को फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाली बासील परेड में विंग कमांडर दीपक चौहान राफेल उड़ाएंगे और दीपक चौहान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो इनका संबंध है मैनपुरी जिले से। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य ने एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बनाया गया है। यह अभियान वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत चलाया गया था। इसकी शुरुआत की थी किसने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत जो कि 16,854 फीट ऊंची है, इसको फतेह करने वाले युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, ये गोरखपुर जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पहली शाखा खोली गई है, तो ये वाराणसी में खोली गई थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली शाखा है। ये 17 प्रदेशों में संचालित है। इसका उद्देश्य वाराणसी की महिलाओं को आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पर हमने जुलाई 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, हमने सारे फैक्ट भी पढ़ लिया और उसके MCQ भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारी सारी PDF जितनी भी PDF होती है सारी को यहीं पर अवेलेबल है और हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज जो UPPSC के लिए चलते हैं, तो UPPSC की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। UPPSC RO का पूरा कोर्स भी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। MPPSC का स्टडी मटेरियल, BPSC का स्टडी मटेरियल, UKPSC का स्टडी मटेरियल, सारा कुछ यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।